राधे राधे दोस्तों, मैं हूं एक MBA स्टूडेंट। मैं अभी खड़ा हूं वृंदावन की उन गलियों में जहां हर कदम पर आपको राधा कृष्ण की भक्ति का एहसास होगा। सच बताऊं तो जब मैंने यहां आने का प्लान बनाया था, मुझे लगा बस मंदिर घूमूंगा और लौट आऊंगा। लेकिन जब आया तो वृंदावन ने दिल छू लिया। आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ, कहाँ जाना चाहिए, क्या खाना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी वृंदावन यात्रा की कहानी। तो दोस्तों, मैं दिल्ली से आया हूँ। यमुना एक्सप्रेसवे से कार ड्राइव करते हुए करीब 3 से 5 घंटे लगे। लेकिन अगर आप ट्रेन से आना चाहें तो मथुरा स्टेशन सबसे पास है। वहाँ से ऑटो या टैक्सी लेकर आप आराम से वृंदावन पहुँच सकते हो। छोटा सा शहर है लेकिन दिल बहुत बड़ा है। फिर मैं सबसे पहले गया बांके बिहारी मंदिर। मैं सुबह 7 बजे आ गया था, फिर भी भीड़ लगी थी। यहाँ आते ही जो एनर्जी मिली ना, ऐसा लग रहा था जैसे कृष्णा जी खुद बुला रहे हो। यहाँ की खास बात, पर्दा। जी हाँ, भगवान के दर्शन के बीच बीच में पर्दा खींचा जाता है। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि उनके दर्शन करने से दिल ही नहीं भरता। मैं खुद जब उनके चेहरे की झलक देख पाया तो ऐसा लगा बस समय यही थम जाए। और हाँ, यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो जितना हो सके सुबह जल्दी पहुँचिए। इसके बाद मैं पहुँचा प्रेम मंदिर। दोस्तों, सच कहूँ तो ये जगह रात को किसी सपने जैसी लगती है। लाइटिंग का ये भावी मंदिर वाकई दिल खुश कर देता है। मैंने यहाँ सिर्फ फोटो नहीं ली, बल्कि 1 घंटा बैठकर शांति महसूस की। हर दीवार पर राधा कृष्ण की कहानी है। और हाँ, शाम के समय आना और अपना कैमरा साथ रखना, क्योंकि यहाँ की लाइट और एंगल्स इंस्टाग्राम के लिए परफेक्ट है। फिर मैं गया इस्कॉन टेम्पल। यहाँ का माहौल ही अलग है। मैंने यहाँ देखा विदेश भक्त ढोल मृदंग बजाकर कृष्ण नाम गा रहे थे। एक पॉजिटिव वाइब थी। मैंने यहाँ प्रसाद भी खाया, सिंपल लेकिन दिल से बना हुआ। अगर आप मॉडर्न तरीके से भक्ति का अनुभव करना चाहते हो तो इस्कॉन मंदिर जरूर आना। फिर मैं गया निधिवन। वृंदावन का सबसे अनोखा और रहस्यमय अनुभव मिला मुझे निधिवन में। यहाँ के बारे में आपने सुना होगा कि रात में यहाँ कोई नहीं रुकता। कहा जाता है कि रात होते ही खुद राधा कृष्ण यहाँ रासलीला करते हैं। मैं दिन में गया था, लेकिन सच कहूँ अंदर जाते ही एक अलग सी शांति और अजीब सी फीलिंग महसूस हुई। और हाँ, शाम से पहले घूम लेना और जब भी जाओ मन से दर्शन करना। फिर थोड़ी भूख लगी हुई थी तो मैंने जाकर खाई लाला जी की कचौरी, कुल्हड़ वाली लस्सी और देसी घी की जलेबी। क्या स्वाद था दोस्तों। यहाँ का देसी खाना मंदिरों की भक्ति से कम नहीं। लोकल दुकानों पर जरूर ट्राई करना, बड़े होटल्स से ज़्यादा अच्छा खाना मिलेगा। फिर मैंने एक छोटा और बेहद प्यारा मंदिर एक्सप्लोर किया, राधा वल्लभ मंदिर। यहाँ का माहौल इतना शांत और पॉजिटिव है कि आप भी बस बैठ जाओगे। यहाँ भजन बहुत मधुर तरीके से गाए जाते हैं। यहाँ भीड़ नहीं होती, तो अगर आप भीड़ से बचना चाहते हो तो यहाँ आकर एक बार मन शांत कर सकते हो। एक और जगह जो आप बिल्कुल मिस मत करना, किसी घाट की यमुना आरती। शाम को जब दीपक जलाए जाते हैं और यमुना मैया की आरती होती है, उस समय वृंदावन की असली आत्मा दिखती है। मैंने यह आरती में शामिल होकर एक अलग ही कनेक्शन फील किया। आप भी जब वृंदावन आओ तो एक शाम यहाँ जरूर बिताओ। फिर क्या, अगले दिन में बढ़ा वृंदावन से राधा रानी के मायके बरसाना की ओर। करीब 45 मिनट का ड्राइव था। पहाड़ी रास्तों से होते हुए मैं पहुंचा राधा रानी मंदिर। यहाँ मंदिर तक पहुँचने के लिए थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, लेकिन ऊपर पहुँचकर जो व्यू मिलता है और जो हवा चलती है उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता। यह राधा रानी का जन्म स्थान है। मंदिर बहुत शांत और पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है। लोग यहाँ आकर घंटों बैठते हैं और खासकर होली के समय यहाँ की गलियों में राधे राधे गूंजती है। अगर वृंदावन आओ तो एक दिन बरसाना जरूर प्लान करो। राधा रानी मंदिर का वाइब भी अलग है। यहाँ आकर समझ में आता है कि वृंदावन सिर्फ कृष्ण की नगरी नहीं है, ये राधा रानी की भी नगरी है। वृंदावन और बरसाना के बाद में पहुंचा गोवर्धन पर्वत। ये सिर्फ एक पहाड़ी नहीं है दोस्तों, ये वो जगह है जिसे खुद श्री कृष्ण ने अपनी एक छोटी उंगली पर उठाया था। इसलिए लोग इसे गिरिराज महाराज कहते हैं। यहाँ कर मुझे जो अनुभव हुआ वो मैं शब्दों में नहीं बता सकता। मैंने यह परिक्रमा भी की। करीब 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है गोवर्धन जी की, लेकिन आप चाहो तो आधी परिक्रमा भी कर सकते हो या फिर जहाँ तक मन करे पैदल भी चल सकते हो। मैंने करीब 7 से 8 किलोमीटर तक पैदल चलकर भक्ति और शांति दोनों महसूस की। रास्ते में हर भक्त राधे राधे बोलते मिलते हैं।
और आपको लगेगा जैसे हर कदम के साथ आप भगवान की ओर करीब जा रहे हो। और हाँ, सुबह जल्दी जाना। धूप में परिक्रमा मुश्किल हो जाती है। खाली पैर चलना अच्छा माना जाता है, लेकिन चप्पल पहनकर भी जा सकते हो। और हाँ, बीच बीच में प्रसाद और पानी की दुकान पर आराम भी कर सकते हो। मैंने यहाँ आकर समझा कि भक्ति सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं होती। ये सफ़र में है, ये परिक्रमा में है। हर कदम में भक्ति महसूस करना ही असली भक्ति है। परिक्रमा करने के बाद एक बात समझ में आई, यहाँ आना मतलब सिर्फ यात्रा पूरी करना नहीं है। यहाँ आना मतलब गिरिराज महाराज की गोद में आकर मन का बोझ हल्का करना है। अगर वृंदावन आ रहे हो तो गोवर्धन पर्वत को अपनी यात्रा का हिस्सा जरूर बनाओ। एक बार यहाँ पैदल चलोगे तो खुद समझोगे कि भक्ति का असली मतलब क्या है। फिर रात को वृंदावन आकर मुझे एक और अनोखा अनुभव मिला। मैंने प्रेमानंद जी महाराज का सत्संग सुना। महाराज जी का बोलने का अंदाज, उनकी बातें और उनकी आंखों में जो शांति है, उसे देखकर ऐसा लगा कि मैं सच में राधा कृष्ण की लीला को सुन नहीं, जी रहा हूँ। मैं सच बताऊँ तो जब महाराज जी कथा सुना रहे थे, उस समय सब कुछ भूलकर बस वहीं बैठे रहने का मन कर रहा था। उनकी आवाज़ में कुछ ऐसा है कि मन खिंचता चला जाता है। अब बात करते हैं स्टे की। वृंदावन में आपको हर बजट का होटल मिल जाएगा, सस्ते गेस्ट हाउस से लेकर अच्छे 3 स्टार होटल्स तक। मैं खुद बजट होटल में रुका था। काफी साफ सुथरा कमरा, वाईफाई, पार्किंग और मंदिर के पास। लोकेशन मुझे परफेक्ट लगी और स्टे भी सही था। मुझे पड़ा सिर्फ 1200 रुपये पर नाइट में। अगर आप भी वृंदावन आ रहे हो तो लोकेशन जरूर देखना। मंदिर के पास रहोगे तो घूमना आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी वृंदावन यात्रा। मैं सच कहूँ तो यहाँ आकर समझा कि भक्ति सिर्फ मंदिर जाने का नाम नहीं है, ये एक एहसास है, एक कनेक्शन है। अगर आप भी वृंदावन आओ तो सिर्फ घूमने मत आना, दिल लेकर आना। और यहाँ से जाते वक्त कुछ ना कुछ लेकर ही लौटोगे, भक्ति, शांति और राधे राधे की गूंज। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आप वृंदावन आ चुके हो या आने का प्लान है। राधे राधे दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली यात्रा में MBA ट्रेवल वाले के साथ।